बाहर जाएगा। बच्चों आज हम आप लोगों को शीतलहर के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बाहर इतना ज्यादा मौसम खराब है, सब देख रही है ना। शीतलहर किसको कहते हैं? जब हमारा तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है तो शीतलहर यानी कि ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम लोग समझेंगे कैसे कि शीतलहर है, ठंडी लग रही है, कुछ तो होगा इसमें है क्या शीतलहर में? जब बहुत ज्यादा मौसम का तापमान जैसे गिर जाता है तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कपकपी आने लगती है। इसका एक मात्र उपाय है कि हम लोगों को अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढकना चाहिए। गर्म कपड़े से अगर हम नहीं ढकेंगे तो क्या होगा? हमें ठंड लग जाएगी। अगर ठंड का सही समय पर उपचार न हो तो क्या होता है? आदमी की मौत भी हो जाती है। आप देखती होंगी आए दिन पेपर में निकलते हैं ठंड लगने के कारण लोगों की मृत्यु हो गई। तो आप लोग आप समझेंगे कि शीतलहर, मान लीजिए किसी को ठंडी लगे, कोई बीमार पड़ गया, इस मौसम में कोई बीमार पड़ गया तो जरूरी नहीं कि सबको ठंडी ही लगे हो, लेकिन ठंडी लगने का कुछ है लक्षण जिससे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि इसको ठंड लग चुकी है। जैसे अगर कोई भी बच्चे, खासकर बच्चे, इस उम्र के जो बच्चे, आप लोग जैसे बच्चे हैं, फैशन के दौर में बहुत कम कपड़ा पहनना चाहते हैं। अरे बाल में कैप नहीं पहनेंगे, इससे बाल खराब हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा कपड़ा पहनेंगे तो बहुत ज्यादा मोटे दिखने लगेंगे। फैशन का दौर है, ये सब चलता था। सिंपल सा जान भी चल रही है कि बाहर में हवा बहुत चल रही है तो हो सकता है हमें ठंड लग जाए। तो किसी को ठंड लग जाए तो उसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं जो मैंने बोर्ड पर आपको लिखा है। जैसे शरीर का ठंडा पड़ना, शरीर के कोई भी अंग जो है, शरीर का पूरा अंग है वो क्या हो जाता है? ठंडी पड़ने लगता है, बार बार उसको ठंड लग जाती है, उसका जी मिचलाता है, उसको उल्टी भी आने लगती है। ऐसा नहीं है, कभी कभी जी मिचलाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा उसको उल्टी भी होने लगती है, या उसका सिर बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है और बेहोशी की हालत होना या बेहोश होना, ये सब लक्षण है जब हमें ठंड लग जाती है। ठीक है, तो ठंड लगने के लिए हम लोग एक मात्र जो उपाय है कि हम लोग कभी भी घर में हो या घर के बाहर हो तो समुचित रूप से अपने गर्म कपड़े को पहने। अपना कान हो, हाथ हो, पाँव हो, सबको उन्हें कपड़े से हमें ढककर ही बाहर निकलना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें रूम से बाहर, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना है तो विद्यालय आएंगे, हमको पढ़ाना है तो विद्यालय आएंगे। कैसे आएंगे? हम लोग पूरी तरह से उन्हें कपड़े को पहन के निकलेंगे। ठीक है, हम लोग जब भी घर जाएंगे तो कोशिश करेंगे, अगर आपके घर में आग है तो मतलब लकड़ी है तो आग का साधन है तो हम लोग आग जला के अपने शरीर को गर्म कर लेंगे, ताकि आप घर से स्कूल से जो गए उस समय रास्ते में हवा चलती रहती तो आपके शरीर को ठंड लग जाएगी। तब जब आग से आप सेकते हैं अपने शरीर को तो क्या होता है? आपका शरीर गर्म हो जाता है, आपके शरीर में उष्मा का प्रभाव जो होता है तेजी से होने लगता है, आप मतलब आप ठंड लगने से आप बच सकते हैं। ये सब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हमको शीतलहर के दौरान समझनी होगी और अपने अंदर, अपने घर में, अपने आसपास के लोगों में भी जागरूकता लानी होगी कि आप लोगों को अगर शीतलहर में अगर कोई किसी को ठंड लग जाती तो हमें घबराना नहीं है, रोगी को समुचित मतलब क्या करना है, उसका इलाज करना है। अगर किसी को ठंड लग गई तो हम उसे क्या करेंगे? गर्म कपड़े को ओढ़ाएंगे, आग का उसको सेवन देंगे, उसको गर्म पेय पदार्थ, कोई भी गर्म चीज़ है उसको पिलाएंगे। या आप घर में हैं, अगर आपको क्या करना है? गर्म तेल सरसों का तेल होता है उसको लहसुन पका के बहुत अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके तलवे को जब आप देखिए कोई बेहोश होने लगता है, किसी का शरीर ठंडा पड़ता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाथ और पाँव दोनों के तलवे को खूब रगड़ते हैं, उससे क्या होता है? उसमें गर्मी पैदा होती है, उसकी स्थिति ठीक होने लगती है। ये सब बहुत सारे ऐसे बिंदुएं हैं जिसको आपको समझना है। ये हमारा शीतलहर है, जिसको आपको समझना है। इसी के साथ आपकी छुट्टी हो जाती है, आप लोग अपने घर हो जाएगा। तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, ऊनी कपड़े पहन लो। बर्थडे तो उससे क्या मतलब है? तुम अपना शरीर को तो ढक लो ना कम से कम। स्नेहा, क्या हो गया तुमको? हाँ, क्या हो गया तुमको? अरे इसका तो बहुत शरीर ठंडा हो गया है, बिल्कुल काफी लगता है इसको ठंड लग गई है, जबकि ये स्वेटर भी नहीं पहनी हुई है। इसको बिल्कुल अभी हम लोगों को गर्म करना होगा। थोड़ा सा तुम लोग जगह दो, इधर से इसको तुम लोग इसको जगह तो निकाले दो, आ जाओ इधर, थोड़ा सा इसको निकालो। तुम जाओ, बगल में नाइट गार्ड भैया है ना, भैया उनके घर पे कोई उलन कपड़ा होगा, उलन कंबल होगा, वो लेके आना। अब तुम जाओ बेटा, देखा कोई लकड़ी होगी ग्राउंड से ना
चुन के उसको लेते आना, ताकि इसके शरीर को हम लोग गर्म करें। अब तुम क्या बेटा, कोई गर्म पदार्थ होगा, चाय वगैरह हो सकता है उसको, तो बेटा कुछ आदमी इसके पैर पर रख लो, कुछ रख दो, जल्दी लाओ, कंबल लाओ, जल्दी लाओ, इसको उठाओ जल्दी से। मैम लकड़ी इसके पाँव में तेल लगाओ। हम लोग इसके शरीर को गर्म करेंगे, तो पाँव हाथ रख लो, कोई हाथ रख लो जल्दी से। कोई बीमार पड़ गया, आप लोग हंस रही है, अच्छा लग रहा है क्या? हो सकता है आप भी बीमार पड़ जाए कल को, ठीक है? पेपर नहीं है, पेपर वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम लोग वीडियो में देखिए, हमको जाना है, क्या करेंगे ना, आज से यहाँ थोड़ा सा इधर सर घुमा बेटा, आपका सर गर्म होगा, ठीक है? हम लोग इसको जब ठंडा लग गया है तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। स्नेहा ठीक लग रहा है आपको? थोड़ा सा आराम मिल रही है ना आपको? उलेन कपड़ा पहन के आना चाहिए था ना, बर्थडे तो क्या हो गया, बर्थडे में भी उलेन कपड़े भी अच्छे अच्छे मिलते हैं। जो भी हमारे शिक्षक हैं, आरके कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, टीचर जितने भी हैं, सब यहाँ आ गए। सुरक्षित शनिवार बर्थडे के जहाँ आज है। गरम चाय पिएगी तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा। स्नेहा बेटा उठो, तो थोड़ा सा गरम चाय पी लो, अच्छा लग रहा है बेटा, फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है आप तुमको? इस तरह से आपने बच्चों देखा कि स्नेहा का बर्थडे था, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्नेहा ने गर्म कपड़े नहीं पहना, इस कारण से इसे ठंड लग रही है। इसलिए हम लोगों को बचना है। फैशन के दौर में भी अच्छे अच्छे स्वेटर आते हैं बाजार में, अच्छे अच्छे कैप आते हैं, हम लोग उसको भी पहन सकते हैं, लेकिन कभी भी ठंड में हम लोग बिना स्वेटर के नहीं स्कूल से निकलेंगे। आप सभी बच्चे समझ गई? अब आप लोग इस तरह से नहीं लाएंगे इसको, स्नेहा जैसी हाल हो जाएगी। लाइट काट भैया थे तब तो कंबल मिल गया, चाय मिल गया, आग मिल गया, नहीं रहते तो क्या होता, इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती। तो हम लोग क्या करते, तुरंत 102 नंबर पर या 108 नंबर पर एम्बुलेंस को कॉल करते, इसके हम लोग अस्पताल ले जाते, वहाँ डॉक्टर इसका इलाज करते, ठीक है? जितने भी छात्र बर्थडे है, तुमको थोड़ा तो स्वेटर पहन लेना चाहिए था ना, टोपी भी धर लेना चाहिए था। मैम हर सुरक्षित शनिवार को बताती है शीतलहर कितना अधिक से चल रहा है। देखिए नहीं, तुम क्लास में आई थी तो कैसे तुमको उल्टी जैसा मन और सिर दर्द हो रहा था, ऐसा तुम्हारे लिए आग जलाई थी। तब सिर दर्द हो रहा था, तुम्हारा पैर हाथ लगा रहे थे, जिससे तुम्हारे शरीर में गर्मी आ रही। हम लोग कितना घबरा गए थे। तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हें बोला होगा, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं सुनी। हर समय में ना आग या फिर कमर मिल जाती, बगल में था कमर या फिर रखे हुए थी मैम लोग, इसलिए कमर मिल गया या फिर कुछ आग मिल गया, वरना तुमको ठंड के मारे हो सकता था, तुम ज़्यादा बीमार हो तब आग मिल गया, इसलिए लड़कियों से आग या फिर कमर था, इसलिए वरना तुम ठंड के मारे सब कुछ ज़्यादा बीमार पड़ जाती हो, तो बुखार या जुकाम कुछ ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, तुम्हें एम्बुलेंस बुलाना पड़ता, तुमको हॉस्पिटल भेजना पड़ता, इतना मतलब इसीलिए मैम कहा करती थी कि स्वेटर पहन के आया करो, तुम फैशन शो में नहीं रहती तो हो सकता है तुम स्वेटर पहन के आती तो तुम बीमार नहीं पड़ती। और बर्थडे था अंदर में इनर जरूर पहन लेना चाहिए, ऊपर से फैशन ड्रेस पहन के चलता है। क्या करी लक्ष्मिया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को तुम्हारे पर देख कर हंसी आ रहा था, हंस रहे थे, पता है क्योंकि तुम स्वेटर पहन के नहीं आई थी। मैम हम लोग तुमको कितना बोले थे स्वेटर पहन लो, तुम तो बोले नहीं पहनना है। मैम हर सुरक्षित शनिवार तुमको शीतलहर के बारे में बताते, हम दोस्त भी तुमको समझाए थे, पार्टी तो दी नहीं,
बीमार हो गई। बर्थडे तो क्या हुआ? वही तो पार्टी भी नहीं दी, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, ऐसा आग जलाई। सोचो तुम्हारी ऐसा फ्रेंड कितनी अच्छी है, आग जलाई। तुम्हारा तो एक कहानी टाइप में बन गया कि सबको जाके बताना पड़ेगा कि स्नेहा के साथ ऐसा हुआ नहीं हो, और शीतलहर के ऐसे ही बचना चाहिए कि स्नेहा के साथ ऐसा हुआ, सब देखेंगे कि वाह स्नेहा के साथ ऐसा हुआ। अब हम लोग स्वेटर पहन के आएंगे बर्थडे की दिन भी। बर्थडे है तो क्या हो, अच्छा सा स्वेटर खरीद लेना, डिजाइनर वाला, तो भी अच्छा वाला पहन लेना और अच्छा से निकल पड़ना स्कूल। और मैम लोगों को टॉफी और दोस्तों लोगों को पार्टी करवा देना, मजा आएगा पार्टी में। और हम लोग स्कूल के क्लास में 9th में है तो क्या हुआ, 10th में जाके बताएंगे कि 10th वाली दीदी को पता होगा तो अच्छी बात, नहीं पता होगा तो एडवाइस हो जाएगा, फ्री का एडवाइस है। और अपने घर में बच्चों को और टोला मोहल्ला को भी बताएंगे, जिससे पता चलेगा कि शीतलहर किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, अगले बर्थडे में देखते हैं तुम कैसे आती हो, मॉडल बन के या अच्छी बन के।